ऑफ कोर्स आप इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला का नाम जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग, पितृ दोष, चंद्र ग्रहण दोष, श्रापित योग और केमद्रम दोष जैसे गंभीर दोष थे और इन ग्रह स्थितियों ने उनके जीवन पर गहरा और कठोर प्रभाव डाला। वेलकम बैक टू मेहता क्या कहता। ये है 50वां एपिसोड काल सर्प योग और अन्य श्राप का। मेरा नाम है आदित्य मेहता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने आसमान को छुआ लेकिन जिनकी किस्मत ने उन्हें जमीन पर चैन से जीने नहीं दिया। जन्म कुंडली में जब बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के बीचों बीच आ जाए किसी भी एक तरफ, तो कालसर्प योग उत्पन्न होता है। कालसर्प एक बहुत ही हानिकर योग है, इसलिए इसे कालसर्प दोष भी कहा जाता है और मुख्य रूप से 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। यह है कल्पना चावला की जन्म कुंडली। यहाँ राहु है तीसरे घर में, केतु है 9वें घर में और बाकी के सारे ग्रह एक तरफ आ गए हैं। यह है तीसरे प्रकार का कालसर्प योग, वासुकी कालसर्प योग। वासुकी कालसर्प योग के निर्माण से हानिकर केतु 9वें घर को ग्रसित करता है और उससे कुंडली में पितृ दोष बनता है। राहु और चंद्र की युति से बनता है चंद्र ग्रहण दोष। शनि और केतु की युति से बनता है दूसरे प्रकार का श्रापित दोष और चंद्र के आजू बाजू वाले घर खाली होने से बनता है केमद्रम दोष। वासुकी कालसर्प योग जातक को अलग अलग तरह की कठिनाइयां देता है। पिता से प्यार कम मिलता है या नहीं मिलता, भाई बहनों से मतभेद और पितृ दोष के लगने से जातक का लक फैक्टर बुरी तरह अफेक्ट होता है। कल्पना चावला की कुंडली में केतु के साथ 9वें घर में शनि भी है, इससे बनता है दूसरे प्रकार का श्रापित योग। 9वां घर होता है पिता का, पूर्वजों का और भाग्य का। यहाँ शनि केतु के श्रापित दोष होने के वजह से भाग्य स्थान पे और भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कल्पना चावला की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी है और केमद्रम योग भी। 5 बुरे दोष। ये जन्म कुंडली पूरी तरह से श्रापित है। कल्पना चावला ये सब अशुभ योग, बुरे दोष, श्राप, अब जो चाहे कह सकते हैं, लेके पैदा हुई थी। ये सब श्राप उसकी कुंडली में है, ये सब श्राप लेके उसने जन्म लिया था। कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ। बचपन से ही उनका लक्ष्य विमान और अंतरिक्ष विज्ञान था। पिता और भाई पारंपरिक जीवन चाहते थे, पढ़ाई के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अंत में वो अकेली अमेरिका चली गई। नया देश, नई शुरुआत, कोई सहारा नहीं। कठिन परिश्रम, प्रशिक्षण और सालों की तपस्या के बाद नासा में चयन हुआ। लेकिन कालसर्प योग वाले जीवन में सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं मिलती। हर कदम पर रुकावट, हर जीत पर कष्ट। कल्पना चावला का जीवन लगातार परेशानियों से भरा रहा। 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल पुनः प्रवेश कर रही थी, तब शटल का बाहरी हिस्सा जलने लगा। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया, धातु पिघलने लगी, संरचना टूटने लगी और फिर शटल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। 60 किलोमीटर ऊपर आग का गोला, ना बचने का मौका, ना अलविदा कहने का समय, पल भर में सब समाप्त। ये मौत शांत नहीं थी, ये भयानक और दर्दनाक अंत था। कालसर्प योग वाले जातकों के साथ हादसे होने की बहुत संभावना होती है और अगर कुंडली में और भी बुरे दोष हो तो जातक की मौत बहुत ही बुरे तरीके से होती है। ये है 50वां एपिसोड और हमने कितने सारे वीडियोस में ये पैटर्न देखा है। अब सवाल आपके लिए, वो कौन सी भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसकी कुंडली में भी वासुकी कालसर्प योग, पितृ दोष और श्रापित दोष है और जिसकी मौत अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हुई? और वो कौन सी इंस्टाग्राम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है जिसकी कुंडली में कालसर्प योग और चंद्र ग्रहण दोष है और जो रील शूट करते समय पहाड़ी किनारे से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई? दोनों नाम कमेंट में लिखिए। अक्सर कालसर्प योग वालों को पहचान जीवन के अंतिम चरण या मृत्यु के बाद मिलती है और कल्पना चावला के साथ भी यही हुआ।
जब तक वे जीवित थी अधिकतर लोग उन्हें जानते भी नहीं थे। मृत्यु के बाद सब उन्हें राष्ट्रीय गौरव बताने लगे। मुंबई के महावीर नगर कांदिवली वेस्ट में कल्पना चावला चौक बना दिया गया, लेकिन सच ये है कि उसका या किसी भी और चीज का कल्पना चावला के जीवन से कोई अर्थ नहीं है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगले जन्म में क्या बन सकती है या बन सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं यूट्यूब पे बात नहीं करूंगा। लेकिन वो अगर फिर से जन्म लेके महावीर नगर कांदिवली वेस्ट में ही जन्म ले और कल्पना चावला चौक से ही गुजरे तो भी उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये चौक उसके नाम पे है। ये है देर से मिलने वाली पहचान का कठोर सच। कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्पयोग मिथ्या है, कुछ कहते हैं कि हानिकारक नहीं है, लेकिन मेरे वर्षों के अध्ययन, हजारों कुंडलियों के विश्लेषण और 100 काल सर्पयोग के जीवन देखने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये योग प्रभाव डालता है और कई बार जीवन बहुत ज्यादा कठिन कर देता है। मुझे काल सर्पयोग है, इसलिए मैं ये जानकारी हिंदी और इंग्लिश में देता हूं। अच्छा और बुरा हम सभी के साथ होता है, लेकिन जिसकी भी जन्म कुंडली में काल सर्पयोग, पितृदोष या श्रापित दोष या चंद्र ग्रहण दोष या सूर्य ग्रहण दोष या विष योग या केमब्रह्म दोष या मंगल दोष भी आ गए, उनके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होता ही है। अगर आपको लगता है कि जीवन एक संघर्ष है, आपने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत दर्द झेला है और आपको जानना है कि आपकी खुशियां क्यों ब्लॉक हुई रही हैं, अगर आपको जानना है आपकी जन्म कुंडली में क्या है, तो आपके जन्म का समय, जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान मतलब प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट में डाल दीजिए और मैं यहीं पर आपको बता दूंगा अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा वैसा निकला तो। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। आपने देखा 50वां एपिसोड काल सर्पयोग और अन्य श्राप का। मैं हूं आदित्य मेहता और मिलते हैं अगले एपिसोड में।